The cost of living index for the year 1995 and 1999 are what? 140 and 200 respectively. क्या? दो साल के इंडेक्स ये 1995 का कितना है? 140. 1999 का a person earns rupees 11,200 per month for the year. What should be his monthly earnings in 99? तो ये रिक्वायर्ड वेजेस है ना, क्या चाहिए? रिक्वायर्ड. अब ये समय ना बहुत इजी है, सुनो. 1995 इधर कितना इंडेक्स था और यहां पे 200 हो गया. ये इंडेक्स है कि नहीं? अ पर्सन अर्न्स 11,200 पर मंथ, तो यहां पे 11,200 कमाता था. ये एक्चुअल मनी वेजेस है कि नहीं? इधर कितना कमाता था? 11,200. What should be his monthly earnings in the year in order to maintain what? तो फिर ये 140 का कितना हो गया? 200 हो गया ना. तो 11,200 का कितना हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड वेजेस इन to maintain same standard of living will be 11,200 into 200 upon 140. चलो लिखो. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैं लॉजिकली बता रहा हूं, फॉर्मूला से नहीं. 140 का 200 हो गया ना, तो 11,200 का कितना होना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ. तो ये हो जाएगा. चलो करो. फोर्टीन एट था ना, तो ये आएगा. तो रुपीस, आंसर इज रुपीस 16,000. ओके. अभी cost of living index for the year 2000 and 2005 are 120 and what? 120 and 200. ये लिविंग इंडेक्स है. इफ अ पर्सन वॉज मंथली अर्निंग्स हाउ मच रुपीज? ये कभी कमाता ना 2000 में. व्हाट शुड बी हिज मंथली? तो ये फिर वही है 2000 और 2005, ये ईयर है. इंडेक्स कितना है इसका? 120 एंड 200. तो यहां पे कितना रुपीस था? तो रिक्वायर्ड वेजेस टू मेंटेन
18,000. ओके, इट्स दैट सिंपल. हाँ, चलेगा ना. या आप तेरे को अगर आंसर आ गया ना तो उनको खुश करना है, तो फिर ये लॉजिकली आ गया. आप फॉर्मूला से जाओगे तो लॉजिक स्किप कराते लोग. मैंने फॉर्मूला स्किप कराई. अब क्या करने का, इसका फॉर्मूला मनी वेजेस इन बेस ईयर इनटू इंडेक्स of current year, money wages into base year into index of what? Current year, divide by what? Index of base year. यहाँ base year यहाँ 2000 लिख देना, यहाँ पे current year में 2005 लिख देना. और ये मैंने अमाउंट लिख दिए, आंसर लेके आया. अब इनको मैं वर्ड्स में लिख दूंगा तो आपकी फॉर्मूला बन जाएगी. लॉजिक ये है. फिर लॉजिक से फॉर्मूला बनी है तो ये लोग लॉजिक को जाने देते हैं, बोलते फॉर्मूला से करो. हाँ, ये भी आप कर लोगे तो बहुत इजी है कि नहीं? सेम है. हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 2 प्रॉब्लम और इक्वेशन पे. क्या है? अभी ये see here, if x is the, अरे एक सॉरी गलत आ गया. हाँ, if Lespears and Dorbish price are 150.2 and 152.8, find Parshas. डॉर्बिश बाउली की फॉर्मूला क्या है? देखो, चेक करो भाई, चेक करो. L प्लस, तो L इज इक्वल टू पार्शेस मालूम नहीं है, लेकिन डॉर्बिश का मालूम है. क्या है? L प्लस P अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना बोला है? हाँ, ये लिखो. अभी आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे तो L मालूम है, P मालूम नहीं है, और ये पता है ना, तो L क्या आएगा? तो 150.2 प्लस P इज इक्वल टू बराबर, सॉरी 152.8 है यहाँ पे, ये 8 है. तो ये 150.2 प्लस P इज इक्वल टू 305.6. तो P इज इक्वल टू 155.4. ओके, कितना आएगा? आया समझ में कि नहीं? कभी कर लो, कभी न कभी आ जाएगा. Given that P1 Q1 is 300 and P0 Q1, ये तो पार्शेस का चल रहा है ना, ये तो Q1 का स्टोरी है ना. Q1 है, दोनों में Q1 है कि नहीं? P0 Q0 is and Marshall Edworth index is 120.
फाइंड 500, जैसे सम हमने किया पहले। आ रहा समझ में? सी है, क्या फाइंड करना है हमको? तो 500 तो सीधा आ जाएगा ना। 500 की फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन इंटू 100। अभी P1 Q1 दिया है कितना, और P0 Q1 तो सब रेडीमेड दिया ही है, तो फिर क्या करने का, सब रेडी है ना। इसमें लेस फेयर्स बोला होता ना तो लेस फेयर्स बोला होता ना तो प्रॉब्लम होता। निकालते लेस फेयर्स। ये क्या आएगा? 500 तो सीधा आएगा ना। Q1 दिया है ना सब दोनों में, तो ये कट हो जाएगा, बराबर 0 0 कट, और ये 15 इंटू 100 अपॉन 16 है कि नहीं, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1500 अपॉन 16, तो ये 750 बट्टे 8, 370 बाय 4, तो मेरे ख्याल से आएगा 93.75। ये किसका इंडेक्स हुआ? हाँ, अभी इसने मार्शल का दिया है। क्या दिया है? मार्शल का इंडेक्स दिया है इसने। मार्शल कैसे आता है? देखो, अपने को अगर लेस पेयर्स निकालना है ना, तो क्या चाहिए? समेशन P1 अपॉन समेशन, हाँ, इंटू 100। अभी ये दिखाना थोड़ा मुश्किल होता। क्यों मुश्किल होता? अपने को इधर क्या दिया? P0 Q0 दिया ना, P1 Q0 नहीं दिया है। क्या? P1 Q0 नहीं दिया है, लेकिन मार्शल एडवर्थ दिया है। अब आप आ जाओ मार्शल एडवर्थ। क्या? समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 है ना, अपॉन समेशन प्लस समेशन, ये ब्रैकेट इंटू 100। लिखो, ये लिखो बच्चों, लिखो। पिताजी ने 2 जगह 12th की फीस भरी है, और तुम लोग का भी कुछ कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं? दो जगह फीस भरी है कि नहीं? रोज का 2 जगह का भाड़ा भी देते। हाँ, कमिटमेंट नहीं सीखोगे लाइफ में तो कुछ नहीं होगा। फैमिली भी कमिटमेंट से चलती है, नहीं तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। एक ही आंसर होता है, जहां भी बर्बादी होता है, लैक ऑफ कमिटमेंट। अभी ये 120 है। क्या है ये? P1 Q0 मालूम नहीं है ना? है क्या?
P1 Q1 कितना है? 300। P0 Q0 कितना है? 120। और P0 Q1 320। ब्रैकेट मार के इंटू 100। अब हम P1 Q0 निकालेंगे। ये क्या आएगा? 120 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 प्लस 300 डिवाइड बाय 440 इंटू 100 है कि नहीं? तो क्या करोगे आप? 120 इंटू 440 अपॉन 100 बराबर। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 44 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 इंटू 100। सॉरी, 44 इंटू 12 कितना होता है? बोलो। 528। वेरी गुड। तो समेशन P1 Q0 क्या है? व्हाट इज P1 Q0? 228 ना। और लेस्पेयर्स का फॉर्मूला क्या है? समेशन तो क्या आएगा ये? 228 अपॉन 120 ना, इंटू 100। तो क्या आएगा यार? ट्वेल्व के टेबल में आता है 228? हाँ आता है। 12 19 जा 228 अपॉन 12 19 आता है ना। एज इट इज 190। क्या आएगा? 190। क्या हो सुमित, मन नहीं लग रहा पढ़ने में? आया समझ में?